भगवान श्री सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि आज माता पार्वती के तेज को देखकर भगवान शंकर कामांध हो गए और उसके कारण पार्वती जी को तो छू नहीं पाए, भय के कारण, डर के कारण। भजन, ध्यान, व्रत, उपवास, इन चीजों का कड़क नियम अगर पत्नी पालती है तो पति को भी पत्नी से डर पैदा हो जाता है। पत्नी का नियम धर्म चल रहा हो, उस समय पति के अंदर काम पैदा हो जाए तो पति अपनी बात को रख नहीं सकता पत्नी के सामने। ऐसा संयम, ऐसा नियम पत्नी में होगा तब ये चीजें खड़ी होंगी। पार्वती ने ये नियम बना लिया और उस तपस्या के कारण भगवान शंकर पार्वती के अधीन हो गए। और जब शंकर के शरीर में काम देव उत्पन्न हो गया, अब कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आता। तो उस उद्विग्न, उद्वेज, उत्तेजना के कारण भगवान शंकर शरीर से, काम से निष्पन्न हो गए। भगवान शिवजी का तेज शरीर से धरती पर गिरा, धरती से समुद्र में और समुद्र से समुद्र की लहरों में, समुद्र की लहरों से वायु में, आकाश में, और अंत में जाकर भगवान शिव का तेज जहन्नुम में चला गया। धरती नहीं सहन कर पाई, समुद्र सहन नहीं कर पाया, इतना खतरनाक भगवान का तेज था। वायु, आकाश सब घबरा गए, भगवान के तेज को कोई सहन नहीं कर पाया, जहन्नुम में चला गया। भगवान शंकर जब तेजहीन हो गए तो पार्वती से दूर कैलाश चले गए। पार्वती यथार्थ ध्यान में बनी रही और शंकर भगवान कैलाश पहुंच गए, पुनः पुनः ध्यान में बैठ गए। 5 वर्ष भगवान शंकर ने ध्यान फिर से किया। 5 साल बीत गए, फिर लौटकर कैलाश पर आए, सोचा कि अब गृहस्थ शुरू करें। पार्वती ज्यों की त्यों और ज्यादा शक्ति और तेज से भर गई पार्वती। शंकर भगवान नजदीक भी नहीं आ पा रहे हैं, इतना तेज, इतनी आभा पार्वती के अंदर उत्पन्न हो गई। और आप ध्यान कर लो, जो व्यक्ति वास्तव में ध्यान भजन करता है, बकवास नहीं करता, उसकी आभा ऐसी होती है कि वो यूं खींचती है, सबको अपनी ओर खींचती है। और जिस व्यक्ति में खाली बात है, ध्यान भजन नहीं है, उसकी आभा कभी खींचेगी नहीं किसी को, किसी को भी मोहित, आकर्षित नहीं कर सकती। अगर कोई आवाज, कोई स्वरूप हमें आकर्षित कर सकता है हजारों किलोमीटर दूर से, तो जरूर उस आभा में कोई शक्ति समाई है, कोई आराधना, कोई साधना समाई है। पार्वती जी, शंकर भगवान ने निश्चय कर लिया कि पार्वती का उद्देश्य अब खत्म हो रहा है। राक्षसों का वेग बढ़ रहा है और बिना पार्वती के राक्षसों का सर्वनाश कोई और कर सकता नहीं है। शंकर भगवान ये जानते हैं, पार्वती को ये सिखाया कि बिन हरि भजन जगत सब सपना। भजन के सिवाय जगत में सब कुछ सपने के समान है। आज है कल नहीं, आज ऐसा कल वैसा। एक ही आदमी, जीवन साथी भी कई रूप बदल सकता है जिंदगी भर में। ये सब सपने के समान है। जो भी अपना लग रहा है ये सब सपना ही है, इसमें अपना कुछ नहीं है। अच्छा बोलो, माँ बनने से पहले क्या था अपना? एक औरत माँ नहीं बनी, उससे पहले क्या था अपना? पति है, सब कुछ हो रहा है, पर माँ नहीं बनी। बालक पेट में जरनेट नहीं हुआ तो माँ कुछ नहीं, माँ है। एक लेडीज लेडीज रहती है।
एक बालक को जरनेट बॉडी से परमात्मा कर देते हैं तो वो उसी बालक को अपना मानने की भूल कर बैठती है और उस भूल के कारण जिंदगी भर उसी में पिसती रहती है। एक पुरुष एक बालक को अपना मान लेता है, पूरी जिंदगी भर उसके लिए ही प्रयत्न करता रहता है, उसको डेवलप करना है, उसको पढ़ाना है, उसको बड़ा करना है, उसे स्टेबल करना है, उसे खड़ा करना है, पैरों पे खड़ा करना है, पता नहीं किस पे खड़ा करना है। इसी धुनाबुनी में अपने भजन को, अपने ध्यान को, अपने दान को, अपने तीर्थ को, अपनी कथा को भूलकर प्रपंच में, पाखंड में और औलाद को बड़ा करने में ही अपने आप को बड़ा मानता है और कहता है यही मेरा लक्ष्य है। कितने सारे अज्ञानी पिता माता यही सोच के जी रहे हैं और बाद में पछताते हैं। हमारा काम नहीं है ये सब। अगर हम ये जिम्मेदारी लेते हैं तो हमसे ज्यादा अहंकारी, अभिमानी और अज्ञानी कोई दूसरा हो सकता नहीं है। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। फिर तुम काहे को बीच में फटे में टांग डाल रहे हो? ऐन वक्त पे मैं आ गई, नहीं तो ऐसा हो जाता। कैसा? ऐन वक्त पे मैं ना होता तो लाला तो गया था, वो तो मेन वक्त पे पहुंच गया और लगे ही गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गया, तब जाके छोरा के प्राण बचे। मैं ना होता ना ऐन वक्त पे तो छोरा तो वारे वाह, ऐन वक्त वारे। नेक में सूक्ष्म दृष्टि से भी देखता हूं कौन कौन है ऐन वक्त का घमंडी। ये मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर ने केवल इतना बोल दिया था राजसु यज्ञ के समय कि हे प्रभु, मैं सुबह से दोनों हाथों से दान कर करके अब थक गया हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब मैं सो जाऊं और सुबह होते ही फिर दान करूं। भगवान रूठ गए। भगवान ने अपना थैला उठा लिया, कहा हम तो द्वारका जा रहे हैं, अब तो तू ही भगवान है। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैं तो आपका दास हूं, आप मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुझे ये पता है कि तू सोकर कल उठ के दान करेगा तो तू ही भगवान है, हम कुछ नहीं है, अब हम तो चले, अब हमारी क्या जरूरत है, सब कुछ तेरे हाथ में। सॉरी सॉरी सॉरी, उस समय सॉरी थी कि नहीं क्या पता है? वैसे ये बताते हैं कि सॉरी तो नहीं थी, सॉरी को आए हुए अभी 200-300 साल ही हुए, पहले नहीं था सॉरी फोरी कुछ। पहले क्या था, माफ करिए माफ करिए, गलती हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने काम को छोड़ के कल पे डालते हो, कल तुम हो इस विश्वास में तुम सोते हो, तो तुम बड़े अज्ञान और अभिमानी हो, अज्ञान हो, मूर्ख हो। कल किसी के हाथ में होता, हमारे हाथ में अगर कुछ है तो वो केवल है आज, अब, इसी वक्त, और वो है वर्तमान। भविष्य की चिंता जो करे वो अज्ञान। ये कितने लोग, इनमें कई लोगों ने बीमा खोल रखे हैं, हर महीने कट रहा है बीमा है। कई माता पिता ने बीमा कर रखे हैं। ये आजकल जो इंजीनियर टाइप के जो लोग नौकरी करते हैं ना, ये तो बच्चे को पैदा होते हॉस्पिटल में नाम डाल के कागज पर बीमा खुलवाते पहले दिन से। ये हो गया बच्चा, अब इसका 20 साल का बीमा, तनख्वाह में से अपने आप ही 700 रुपये कट होते जाएंगे। जब ये 20 साल का हो जाएगा तो 35 लाख रुपए का मालिक हो जाएगा।
डॉक्टर ने कांच की पेटी में रख दिया लाला को। पापा बीमा खोलने चला गया है। पापा बीमा खोल के आया, पता चला कि बेटा तो 3 घंटे में सटक लियो। इसीलिए 20 साल की योजना कभी नहीं बनानी चाहिए। भगवान के भरोसे कर्म करना सीखो। अब जो कर दिया वो प्रभु करवा रहा, कल जो करवाएगा वो भी प्रभु करवाएगा। हम तो कठपुतलियां हैं, जिस विध नचाएगा हम नाचेंगे, ये सोच के जो काम करता है वो कभी फेल नहीं होगा। और जो कहता है मैं करता हूं नहीं तो बिगड़ जा तो काम, वो कभी पास होने वाला। ये तो 80% बैठे हैं ऐसे। तो हमारे घर में तो कुछ नहीं है, सब वैसे ही है। मैं ही हूं बस कमाए हुए खाए हुए वालों बस। अरे बावड़िए, तू केवल पैसा ही तो कमाता है। घर में झाड़ू कौन लगाती है, पोछा कौन मारती है, बाथरूम में फिनाइल डाल के पोछा कौन मारे, कपड़े कौन धोवे, पता चल जाएगा सब। नभे दुबे कपड़े पहन के, बढ़िया धुली धुलाई चड्डी डाल के, अंदर बनियान पहन के, सेंट छिड़क के, पराठे 4 बांध के, फुर्र मोटरसाइकिल पे नौकरी, और लौट के आए सब रख दिया, आए सो गए, टीवी खोल ली, मोबाइल खोल लिया। ऐसा नहीं है। घर में दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हुआ है, चाहे वो कुछ भी करता दिखाई देता नहीं है। घर के दरिद्र आदमी को आप ऐसा मत समझो कि बेकार है, पड़ा पड़ा खा रहा है, कुछ काम का न कट का। मैं कहता हूं घर के दरवाजे खुले हैं, ताला नहीं पड़ा है, वो खाली घर में है, और तुम सब बारात में गए हैं तो है कि नहीं सिक्योरिटी का काम करना है। 1000 रुपये ले जाएगा गार्ड, आया तो 1 दिन में, 3 दिन का 3000। 3000 का काम तो गधे के बच्चे ने कर दिया। बोलो, दरिद्र ने। बूढ़ी अम्मा जिसको दिखे ना चलो जावे ना, धन सुबान की तरह 3 बहनी है गई है, नव की झुक के कमर पे से टेढ़ी पड़ी है। ए महाराज, बंगले के अंदर आज सब कथा में आ गए मिश्रा के घर के, कोई ना घर पे, और एक बूढ़ी सी अम्मा छोड़े आमती, तो जवान से जवान का काम अकेली कर लेती। एक कुत्ता ना घुसन देवी घर में। इसीलिए हर आदमी की उन्नति में राष्ट्र के हर व्यक्ति का हिस्सा होता है। इसीलिए हमें कुछ काम राष्ट्र के लिए भी करते रहना चाहिए। अच्छा बोलो, मैंने आज पानी पूरी का धंधा खोला, मटका भर के पानी ले गया और इतनी सी पूड़ियां ले गया, परिक्रमा में खड़ी हो गया, और आज परिक्रमा पे बैन लग गो सरकार का कि कोई परिक्रमा में आज नहीं जा सकता, राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो पानी पूड़ी और सब बता से खड़े के खड़े रहो, कोई नहीं पूछ रहा है उसको। अगर पानी पूड़ी वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला शाम को 2000 घर ले जाता है तो उसका कारण मैं हूं और आप हैं। हम और आप ना होते तो 2000 घर में जाते नहीं। दुनिया के हर आदमी की उन्नति हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। इसीलिए सबका सम्मान और सबका सहयोग, सबका साथ हम सबको देते रहना चाहिए। पार्वती माता को भगवान शंकर कह रहे हैं, उठो देवी, संसार करो। राक्षस तकलीफ दे रहे हैं धरती लोक पे। नहीं उठी पार्वती, भगवान ने झकझोर के देख लियो। पार्वती तो समाधि में जा चुकी हैं, वो तो खो गई हैं नारायण में, हरि में, शिव में। अब उनके शरीर में कुछ बचा नहीं है जो हला के डुला के दिखाए। जिसकी साधना मजबूत हो जाती है उसके शरीर को खुजला के कोई उसे उत्तेजित कर सकता नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। कोई कितना भी कोशिश करके साधक व्यक्ति को उत्तेजित नहीं कर सकता। अगर किसी की साधना मजबूत, अच्छी है, सच है, तो उसकी इच्छा से चलेगी दुनिया तो ही। पार्वती को भगवान ने चारों तरफ से टटोला पर कोई असर नहीं हुआ पति देव का। अंत में शंकर ने निश्चय मिश्रा जी ये किया कि पार्वती तो
हमारा घर बार संसार करने वाली ये तो भगतानी बन गई। अब क्या करें? तो शंकर भगवान अपनी खोई हुई जिंदगी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब अपना ही अपना ना रहे तो फिर हमको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खोज करके आगे ढूंढते हुए बढ़ें, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने में ज़्यादा टाइम बिताएं। किसी को आपने अपना मान लिया, वो अपना नहीं है, धोखा हो गया मान लो, तो फिर आप अपनी शक्ति बढ़ाओ, फिर उस अपने के चक्कर में मत पड़ो। किसी को अपना मान के उसने साथ दिया तो आप खूब साथ दो, आनंद लो, पर अपना मान के साथ नहीं दिया है तो आप नाराज नहीं होना, ईर्षा नहीं करना, चुगली चाटी बदनामी लुच्चागिरी नहीं करना, सीधा अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपना ध्यान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, तप बढ़ाओ। शंकर भगवान वही सोच रहे हैं। 5 वर्ष पहले मेरा जो तेज शरीर से खो गया था, आज शंकर उसे खोजने के लिए धरती पर निकल पड़े। धरती से पूछा, धरती ने कहा मैंने तो समुद्र को दे दिया। समुद्र से पूछा, समुद्र ने कहा मैंने तो हिलोरों को दे दिया, लहरों में डाल दिया। लहरों ने कहा हमने वायु, वायु ने कहा हमने आकाश को, और आकाश ने कहा मैंने तो उसे जहन्नुम में पटक दिया। आगे का हमें नहीं पता। अंतर्यामी शिव, अब आप ही उसे जहन्नुम से खोज लाइए। जहन्नुम में जो बच्चा भगवान के तेज से उत्पन्न हुआ, उस बच्चे को जंगल में नाचने वाली नर्तकियां रहती थीं, वो बच्चे को उठा ले गई। नर्तकियों के पेट से कभी मां बनने का सौभाग्य नहीं मिला, और आज उन्हें एक झुंडे में जाड़ में बच्चा मिला। भगवान शिवजी का जो तेज है, जहन्नुम में पानी के किनारे एक जहन्नुम में एक झुंड में फूस के घास के झुंड में बच्चा पैदा हो गया, अपने आप प्रकट हो गया। बच्चे का समय जब आया तो रोया, तो नहाने आई नर्तकियां, बच्चे को उठा ले गई, और पूरे 5 बरस बच्चे को पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया कि वो आंगन में अपना खेल ले, कूद ले, मटक ले, चटक ले। शंकर भगवान जहन्नुम से ढूंढते ढूंढते अब जहन्नुम के जंगल में भटक रहे हैं। अंतर्यामी ने भटकते भटकते देखा कि एक आश्रम जैसी स्थान है जहां नृत्यकियां नृत्य कर रही हैं, और एक बालक जो है आंगन में खेल रहा है। जैसे ही शंकर की नजर उस बालक पर पड़ी, बालक को देखते ही शंकर वहीं इस खड़े के खड़े रह गए, और अंतर्यामी ने तत्काल अपने तेज को पहचान लिया और वहीं रुक गए, खड़े हो गए, आकर्षित हो गए। नर्तकियों से कहा ये बालक किसका है? एक नर्तकी ने कहा ये मेरा है, दूसरे ने कहा मेरा है, तीसरे ने कहा मेरा है, चौथी ने, पांचवी ने मेरा। शंकर भगवान का जो विश्वास था कि ये मेरा तेज है, ये मेरा बालक है, ये परफेक्ट हो गया। 5 लेडीज ने कहा मेरा 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 मेरा, तो भगवान समझ गए कि ये इनका नहीं है। भगवान ने रूप धारण करके पूछा सच कहो नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। अब तो बेचारी गिड़गिड़ाने लगी, नाचने वालियों की ताकत क्या थी। किसी ने कहा नहीं नहीं मेरी छोटी बहन का, किसी ने कहा नहीं नहीं मौसी का है, किसी ने कहा नहीं नहीं मेरी मौसी की बहू का है। अब और झूठ पे झूठ, एक झूठ 1000 झूठों में परिवर्तित हो जाता है, पर फिर भी सत्य का कहीं निर्णय हो सकता, क्योंकि झूठ में सत्य नहीं है। और झूठ को सत्य बनाने की ताकत के लिए तप चाहिए, संयम चाहिए, त्याग चाहिए। आपने भूल से भी कोई झूठ बोला है, उसे सत्य करना है तो उसके लिए त्याग और तप चाहिए, जीवन का बदलाव चाहिए। नाचने वाली नृत्यां रोने लगी, बाबा इस बालक से हमारा मोह हो गया है, इसे मत ले जाओ। शिव कहते हैं देखो मेरा रूप देखो और इसका रूप देखो, मिलता है, ये मेरा बच्चा है।
5 वर्ष पहले मैंने ये बच्चा पृथ्वी को दिया था, पृथ्वी ने इसे समुद्र में फेंक दिया, समुद्र ने हिलोरों में, हिलोरों ने वायु में, आकाश ने जहन्नुम में। मेरे बच्चे को कोई पाल नहीं पाया और तुमने मेरे बच्चे को पाला, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। वरदान ले लो पर मेरा बच्चा मुझे दे दो। बाबा, हमारा मोह हो गया बच्चे से। अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दो, और वो ये वरदान कि इस बच्चे को दुनिया में जब भी पहचान मिले तो उस पहचान के साथ में हमारी पहचान भी जिंदा रहे, क्योंकि हमने आपके बच्चे को पाला है। भगवान शिव जी ने कहा जरूर। बच्चे को गोद में लेके भगवान शिव जी ने उनके सामने ही बच्चे का नामकरण संस्कार कर दिया, और आज उन कृतकियों के बच्चे को लेकर भगवान ने उसका नाम कार्तिकेय महाराज रखा, इसलिए कृतकियों का नाम और इतिहास उस बच्चे के साथ जुड़ गया। नृत्य की कृतकियों ने, नाचने वालियों ने पाला, तो भगवान को कार्तिकेय नाम से शिव जी ने नामकरण किया। बिना गर्भ के भगवान कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। सवाल उठता है कि बिना गर्भ के कैसे हुआ? तो इसका निर्णय, वैज्ञानिक निर्णय यह है कि शिवजी ने ही गर्भ धारण किया था, और शिवजी के गर्भ से कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। वो है परमात्मा। और इंसान में क्या होता है? इंसान में होता है कि इंसान, पुरुष स्त्री दोनों मिलके गर्भ धारण करते हैं, तब जरनेट होता है बच्चा। पर भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान दोनों ही रूप स्वयं हैं। दोनों रूप भगवान स्वयं। हाथ जोड़िए। त्वमेव माता, बोलो, इतना तो आता है ना। ये बोलने से तत्काल हम भगवान को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये फल मिलता है। इन चीजों का क्या मिलता है? फल, तत्काल फल मिलता है। आप छोटा सा सौंफ का दाना चबाओ, उसका भी स्वाद मिलता है कि नहीं? जीरा चबाओ तो मिलता है। अच्छा, जीरा मुट्ठी भर के चबाने की जरूरत नहीं है। एक दाना बताएगा ये जीरा है, एक दाना बताएगा सौंफ है, एक दाना बताएगा काली मिर्ची, एक सा इतना सा हींग। आप तनक भी सूंघते खाते हैं तो तत्काल पता चलता है कि ये कौन चीज है। इसीलिए आप थोड़ा भी बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो आपको भगवान के साथ संबंध हो जाता है, पुत्र जैसा, पुत्री जैसा। चाहे पल भर का सही, पर संबंध परमात्मा से पल भर का ही काफी होता है। आप जिन जिन से संबंध जोड़ के बैठी हैं ना, ये फालतू हैं सब, फालतू। महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं संबंध जोड़ना है तो पालतू वाला जोड़ो, फालतू वाला नहीं। हाँ, फालतू कुत्ता डंडे खाता है, झूठा कूटा खाता है, और पालतू कुत्ता डॉक्टर ने कहा है कि तांबे के कटोरे में ब्रेड खिलाओ कुत्ते को। तो मैडम तांबे का ही कटोरा ला रही है, पति का ना सुन रही, गुपचुप ले आई। डॉक्टर ने बोला है, और डॉक्टर ने बोला कि तांबे की थाली में पति को खिलाओ, कांसे की थाली में पति को खिलाओ, बूढ़ा नहीं होगा, हड्डी कीर्तन नहीं करेंगी, इसका हड्डी मजबूत रहेंगी, कांसा चाटेगा तो दाल के साथ। पति के बारे में कोई जरूरत नहीं कांसे फांसे की, यही है। इसमें खा ले, चाहे पी ले, चाहे चाट ले, चाहे मत चाट ले। बाम लगा के पति परेशान। कई पति तो बाम जेब में ही धर के घूमे, कई बार लगानी पड़े दिन में। मैं ये नहीं कहता कि बाम मत लगाओ, मैं ये कहता हूं कि आप अपनी स्थिति को ऐसा मजबूत करो कि आप लंबे समय तक स्वास्थ्य वाले रहें, फिट रहें, अस्वस्थ ना पड़ें। एक गलती आदमी को बहुत बड़ी तकलीफ में डाल सकती है, बहुत बड़ी बीमारी में डाल सकती है, तकलीफ में डाल सकती है, छोटी सी गलती।
अपने आप को मजबूत करने के लिए खड़े हो जाओ। काया साथ जब नहीं देती तो काया को चाहने वाले भी साथ देते। हाँ, ये ध्यान करो। अपने आप मोह भंग हो जाता है, घर वालों का, घरवाली का, घरवाले का, सबका। बोलो। अच्छा बोलो, पत्नी को अगर कैंसर हो जाए तो क्या वो पत्नी नहीं रहती किसी की? रहती है। फिर पति, उसको ऐसा लगता है कि कैंसर हो गया, इसके साथ में बेड पे सो गया तो कि मुझे ना चिपक जाए कैंसर। उसके मन की सच्ची बात यह है, हॉस्पिटल ले जा रहा है, खूब पैसा खर्च कर रहा है, पर अंदर वही चल रहा है उसका खतरा 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 ना। अरे मैं कहता हूं, जब साथ निभाया है, जोड़ी बनाई है ठाकुर जी ने, अच्छी बुरी जैसी भी बनाई है, जीवन जोड़ी है, भाग्य से मिली है जोड़ी, चाहे जो हो गया है अंतिम समय तक बिल्कुल जैसे आप एकदम सुंदर समझ करके पड़े रहते थे, ऐसे ही बिल्कुल रहो, वही हाल में रहो। मरते समय तक पति को या पत्नी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं बीमार हो गई तो मुझसे नाता तोड़ दिया, मुझे देखा नहीं, मुझे परोसा नहीं, मुझे संभाला नहीं। क्योंकि पिछले जन्म के कारण तो आज पत्नी मिली है, और आज अगर व्यवहार बिगड़ा आपत्ति आने पर तो ये पत्नी अगले जन्म में फिर आएगी पति बनके, और तुम आएंगे पत्नी बनके। तुम्हें कैंसर होगा और ये तुम्हारा साथ छोड़ेगी, और तुम फिर 6 महीने तड़प तड़प के परेशान रहेंगे ना। मेरी बात मानो तो दुख में और बीमारी में ज्यादा नजदीक आओ। मैंने परसों कहा ना, दवा और डॉक्टर बाद में, पहले प्यार चाहिए बीमार व्यक्ति को, दुलार चाहिए, पुचकार चाहिए, नजदीकी चाहिए और हमदर्दी चाहिए। बच्चे को बुखार नहीं समझता कि मुझे बुखार आया है, माँ को समझता है। माँ बच्चे को जब गोद में ले लेती है तो बच्चे का बुखार होके भी बुखार नहीं रहता। ममता, मोह, प्रेम, अनुराग, नजदीकी, लगाव है, ये डालता है, प्रेम से बांधता है। भगवान शंकर का जो प्रेम है अपने तेज के प्रति, अपनी शक्ति के प्रति, वो आज दिखा। शंकर भगवान बालक को 5 वर्ष की आयु में घर लेकर आ गए, और आज न जाने कैसे प्रलय हो गई माता पार्वती का। ध्यान खुल गया, ध्यान खुल गया, खुशबू आ गई बच्चे की, माता पार्वती को ध्यान खुल गया। और आप ध्यान कर लो, औरत के अंदर ये अवगुण ही समझो आप, परमानेंट है ये अवगुण। पत्नी के आगे पति किसी के बच्चे को ज्यादा पुप्पू पुप्पू कर ले तो पत्नी के आंतड़े जलते रहे में अंदर से, वो कुछ ना कहवे, घर पे जाके फिर अच्छी तरह खबर लेवे। शंकर भगवान कैलाश पर पहुंचे, पार्वती का ध्यान खुला, शंकर भगवान की एंट्री हुई, और वो भी बच्चे को हाथ में उंगली पकड़ के काट के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मम्मी आ गई, मम्मी मम्मी, तुम्हारी मम्मी है, भजन में बैठी है, मम्मी मम्मी। छोटा बच्चा है, आप जैसा बताएंगे वैसा मान लेता है। आप छोटे छोटे बच्चे दत्तक भी लेते हैं, आप एडॉप्ट करते हैं, वो बच्चा मम्मी पापा बोलने लग जाता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता। तो उसने माँ कहा, पार्वती का ध्यान खुला, माँ की आवाज सुनी, माँ। पार्वती ने देखा ये कहां से आ गया। शंकर से पूछा, सच कहो, सच बोलो, ये बालक कौन को है, ये बच्चा किसका, ये कहां से लाए, कौन है? तो शंकर भगवान ने कहा मेरा है। तब तो पार्वती और लतड़ पतड़ हो गई।
सच बताओ, मैं हंसी मजाक में इस समय मूड में नहीं हूं मैं, तुम सच बताओ किसका है ये? पार्वती शंकर ने फिर कहा मेरा है। पार्वती जी ने कहा देखो मैं तीसरी बार पूछ रही हूं, सच बताओ किसका है? तो शंकर भगवान को बदल गया बोलना, हमारा है हमारा। पार्वती जी ने कहा हमारा मतलब? आया कहां से, कैसे हुआ, क्या हुआ? दुनिया भर की वार्तालाप शंकर से पूछा पार्वती जी ने। तो अंत में शंकर भगवान को गृहस्थ बचाने के लिए सारी बातें खोल कर बतानी पड़ी। 5 साल पहले मैं आया, 100 साल पहले मैं आया, तुम लगातार ध्यान में हो, मैंने कोशिश की तुम्हें जगाने की, पर तुम्हारे स्वरूप को देखकर इतना मोहित हो गया कि मेरा काम प्रवेश हो गया और कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसे मेरा तेज स्खलित हो गया और ऐसे ऐसे इस बच्चे का जन्म हो गया, इसीलिए ये बच्चा हमारा है। तो माता पार्वती बात शंकर की समझ पाई और स्वीकार कर लिया बच्चे को। शंकर भगवान ने कहा कि लो अब इसको ममता दो और इसका पालन पोषण परवरिश करो। शंकर चले गए कैलाश पर। माता पार्वती बच्चे का पालन पोषण कर रही है, निर्माण कर रही है। आज पार्वती माता स्नान के लिए बैठ गई हैं और कार्तिकेय जी से कह दिया, बालक से कह दिया, पुत्र दरवाजे पे खड़े होकर रखवाली करो, कोई भी न आन पाए। शंकर भगवान लौट कर कैलाश से पहुंचे घर। कार्तिकेय जी दरवाजे पर खड़े, पिताजी माता जी नहा रही हैं अंदर, जाने को मना किया है। पिताश्री ने कहा पुत्र वो तो गैर मर्दों के लिए है, ये तो हमारा घर है, पार्वती हमारी धर्मणी है, हम कैसे रुके? शंकर भगवान चले गए। माता पार्वती को पहली बार शंकर भगवान ने देखा नेत्रों से, और वो भी निर्वस्त्र स्नान करते समय। तो सूत जी ने सौनक जी को समझाया कि पार्वती की इस दशा को देख के पार्वती नाराज हो गई। भारतीय महिलाओं की संस्कृति, संस्कार, रहन सहन किस तरह का है। वैसे पार्वती जिस तरह लज्जित और शर्मित हो गई पति से, ऐसे हमारे देश में 20, 40 साल, 30 साल पहले सभी महिलाएं हो जाती थी शर्मिंदा, परेशान। और आज की जो स्थिति है वो नहीं थी 30 साल पहले। महिलाएं 30 साल पहले इस तरह पति के सामने भी निर्वस्त्र नहीं होती थी। वो काल समय बहुत पुराना तो नहीं है, लंबा नहीं है। पार्वती जी ने देखा कि आज पति ने मुझे निर्वस्त्र देख लिया सरोवर में नहाते हुए, अब तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। शर्म के मारे डूब गई। क्रोध किया और लड़ पड़ी कि आपने ये गुस्सात की, आपने ये गुस्ताखी क्यों की? आपने गलत किया। आप मेरे प्रियतम पति है, आपका पूरा अधिकार है, पर आप मुझे इस तरह देखेंगे ये कभी सोचा नहीं था, ये गलत किया। मन ही मन माता पार्वती भगवान शिवजी के पुत्र कार्तिकेय की दुश्मन हो गई। माता पार्वती ने समझ लिया कि आज मुझे शंकर ने इस भेष में देखा है, इसका कारण पुत्र है, कार्तिकेय है। कार्तिकेय ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। माता पार्वती का दिल कार्तिकेय से पूरी तरह हट गया, स्वीकार ही नहीं कर रही है अब, और यह कह दिया कि अपने पुत्र को अपने साथ ले जाओ, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये मेरी आज्ञा नहीं मानता, और जो मेरी आज्ञा नहीं मानता इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती, तुम ले जाओ, इसे पालो पोसो, कुछ भी करो। माता पार्वती शंकर भगवान से रुष्ट हो गई, और रुष्ट होकर माता पार्वती ने यह जिद कर ली कि एक पुत्र मैं भी शंकर के बिना करूंगी, जो सिर्फ मेरी आज्ञा मानेगा, दुनिया में और किसी की आज्ञा नहीं मानेगा। ऐसा सोच के माता पार्वती ने अचानक रातों ही रात अपने शरीर के मल से गणेश को उत्पन्न कर दिया, और गणेश को ऐसी शक्ति, ऐसे प्राण और ऐसा शरीर दे दिया
कि जो रखवाली कर सके, माँ की आज्ञा की, सेवा की, अनुमति की, सबकी देखभाल कर सके। गणेश अनायास प्रकट हो गए पार्वती की शक्ति से। दरवाजे पर खड़ा करके हाथ में छड़ी पकड़ा दी, पुत्र लो, इस ब्रह्मांड 3 लोक 14 भवन में मेरे सिवाय तुम्हारा कोई नहीं है, किसी की सुननी नहीं है तुमको। मैं जो कहूं सिर्फ वही। शास्त्र भी कहता है पहला गुरु माँ ही है, बच्चे को पहला सिर्फ माँ का ही सुनना चाहिए। पर माँ सुनाने वाली हो, पार्वती सरी की सुरक्षा देने वाली हो, काम देने वाली हो, बच्चे को परिश्रम कराने वाली हो। माता पार्वती ने बच्चे को पैदा किया काम कराने के लिए, मेहनत कराने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए। पैदा करके, निर्माण करके तत्काल जिम्मेदारी दे दी, रखवाली करो, हमारी सेवा के लिए खड़े हो जाओ। और मैं कहना चाहता हूं, दुनिया की प्रत्येक माता, प्रत्येक पिता औलाद को इसीलिए ही पैदा करता है, पालन करता है कि वो उसकी सेवा करेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे। पर उनके सपने कभी पूरे होते नहीं। पार्वती ने वही किया। दुनियादारी आती जाती रहेगी। जवानी का कोई भी साथी हो जाता है बंधुओं। एक पत्नी के चक्कर में जो है पुरुष अपनी माता पिता सबको भुला दे, ये गलत है। पत्नी जवानी की साथी है, ये ध्यान रखना। जवानी खत्म होते से ही पत्नी साथी नहीं रहती है, पड़ोसिन हो जाती है। हर घर में दादी दादा होंगे, आप देख लो, पड़ोसी जैसा व्यवहार हो गया है, जैसे ये कभी पति पत्नी थे ही नहीं, पड़ोसी की तरह। ए जी ओ जी सब खत्म हो गया दादी का। ना सुन रहे का गुड्डू के दादा। बोलो पड़ोसी। दादा अकेला बैठा बैठा रो रहा है, यार इतनो परायो कर दियो तेने, गुड्डू को नाम लेके याद कर रही है, बेदिना भूल गई। हम और तुम दोनों मिलके मेला में जाते थे और टपकती हुई जलेबी खाते थे रसदार। अरे राजेंद्र तू तो पूरा रसिया है, पर तेरा भाग्य अच्छो है कि तेरा पार्टनर पड़ोसी टाइप नहीं है, उसके भरोसे ही जिंदो है तू तो। और पड़ोसी खंबा हटा के छप्पर गिरो। सबको मिलनी चाहिए ऐसी धर्म पत्नी, पर तुम्हारे जैसी एकदम खंबा बन के खड़ी रहे पति के साथ, पति भी खड़ा रहे पत्नी के साथ। समय आने पर ये कह दिया जाए कि सब भाड़ में जाओ, हम दोनों जिएंगे अपने लिए, अपने भगवान के लिए। बहुत देख लिया तमाशा दुनियादारी का, क्योंकि तमाशा तो तमाशा ही होता है, वो ज्यादा देर चलता नहीं है। तमाशा किस किसने नहीं देखा भाई? मैंने तो देखो है, तुमने देखे होंगे तमाशे। अच्छा वो पहले पर्दा लगा के होते थे रात में, वो नहीं देखे होंगे तो चौराहे भाई तो बहू होमे चौराहे पे बंदर को तमाशो है। अच्छा देखो, बंदर का तमाशा दिखाने वाला पढ़े लिखे को गधा बना देता है। पढ़े लिखे आदमी खड़े हो जाते मोटरसाइकिल रखे, और बड़े बड़े वकीलों के सामने बंदर से कहता है, बोल शादी करेगा? शादी? बंदर कहता हाँ शादी करूंगा। और वकील कहता है वाह भाई वाह, बंदर बड़ा होशियार है। बताओ, बंदर को भी शादी समझ रही है। ससुराल जाएगा सामन में बंदर कहता है जाऊंगा। अच्छा बहन के यहां जाएगा सावन में? बहन के यहां कहां धरे हुआ? लुगाई कैसी होना, गोरी के कारी? गोरी बोले बंदर। आप सोच रहे होंगे बंदर में इतनी बुद्धि कहां से आई? बंदर में बुद्धि ना है, 5 फुट का
एक लंबा लफलफाते हुए ऐसा डंडी रखता है बंदर वाला, ऊपर से यूं करता रहता है डंडी को। बंदर का ध्यान पूरा डंडी पे रहता है। बंदर बोला मैंने काली लुगाई बोरी और जाने मारो, अब मैंने ना बोलो ससुराल ये ना। बस कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं नागपुर वालों, ये जो मन है ना ये बंदर जैसा है। जब तक इसके ऊपर सत्संग का डंडी नहीं चलेगी तब तक ये तमाशा सही दिखाएगा नहीं, ये तमाशा सही नहीं दिखाएगा। इस पे ज्ञान की कुठार जब चलती है तब ये सीधा आज्ञा मानता है मदारी की, मालिक की। नहीं तो ये मालिक को भी काट खाएगा। बंदर किसी का हो सकता, बंदर किसी का नहीं है, पालतू बंदर भी खोचड़ी जाती है ये, और जो खोचड़े स्वभाव के रहते हैं वो किसी के हो सकते। साम्यन्य भोगे रूपस्य व्याधिम। शंकर भगवान को न जाने क्या हो गया है, जब से पार्वती जी का ध्यान खुला है तब से पार्वती जी के बगैर ज्यादा नहीं रह पा रहे दूर। लौट आए फिर आ गए महल पे। आज गणेश दरवाजे पे खड़े हैं हाथ में छड़ी लेकर के, भगवान शंकर नंदी और पूरी पब्लिक के साथ सब गण वण सब आए। दरवाजे पर इतने खूबसूरत बालक को देखा तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भाई कमाल हो गया, ये तो कार्तिकेय से भी ज्यादा सुंदर बालक है और उसकी बराबर का है। ये बालक आया तो आया कहां से कैलाश पर इतनी बर्फ में। भगवान शंकर ने कहा पहले नंदी तुम जाओ पूछो बालक से राजू खुशी, और बच्चे को मेरी तरफ से ये दे देना जरा, मैं चॉकलेट लाया हूं, चॉकलेट दे देना मेरी तरफ से। भगवान शंकर ने बच्चे के लिए प्रसाद भेजा और नंदी से पूछवाया। नंदी ने प्रसाद दिया, गणेश जी ने स्वीकार कर लिया और नंदी ने पूछा कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या नाम है। गणेश जी ने पार्वती माता से पहले ही सीख लिया था कि किसी का सुनना नहीं है तुमको, मेरा सुनना है, तो सुना ही नहीं। जवाब आया उल्टा गणेश जी के सामने से, नंदी के सामने, है तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, क्या नाम है। नंदी शिव का गण हूं और इस महल के मालिक का स्वामी का दास हूं। तुम कौन हो बालक, तो कहा इस महल की मालकिन का सेवक हूं। शंकर भगवान को नंदी ने बताया महाराज ये बालक कह रहा है इस घर की मालकिन का सेवक हूं, दास हूं। शंकर ने कहा नंदी जाओ इस बालक को कहो कि तुम बहुत प्यारे हो, और ये जो सामने शंकर हैं महादेव हैं इनका ही ये महल है, और इस समय वो कैलाश से आए ध्यान करके अपने घर में महल में जाना चाहते हैं, रास्ता छोड़ दो, तुम हट जाओ रास्ते से। नंदी ने जाके बताया शंकर भगवान के बारे में। गणेश भगवान ने उत्तर दिया कि तुम और तुम्हारे शंकर महादेव जो भी हैं जहां आए हो वहीं वापस चले जाओ, इस घर में जाने की किसी को इजाजत नहीं है जब तक मेरी मां नहीं कहती। नंदी ने फिर जाके संदेश दिया शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने कहा अरे बालक देखने में बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, पर अंदर से बड़ा बेकार है, कठोर है, नालायक। अच्छा नंदी ऐसा करो बलपूर्वक इसको साइड में कर दो, उठा के इधर बिठा दो, इसको रास्ता छोड़ेगा। जैसे ही नंदी ने जाके थोड़ा बल दिखाया अपना, भगवान गणेश ने एक ही छड़ी मारी माथे पे। नंदी भगवान इतने बलवान एक ही छड़ी में लुढ़क पुढ़क हो गए, शंकर भगवान के चरणों में आ गिरे। शंकर भगवान भी बहुत चक्के रह गए, भाई क्या है ये बालक। नंदी का युद्ध हुआ, नंदी को धराशायी कर दिया। तब भगवान शंकर सामने आए, अरे बालक तेरी गुस्ताखी के लिए तुझे माफ नहीं किया जाएगा, पर तू बालक है इसीलिए चल
हमारी करुणा दया तुझ पर दिखाते हैं और हम महादेव तुझे माफ करते हैं। बगल में हट जा, ये हमारा घर है। गणेश ने कहा महादेव तुम जो भी होंगे होंगे, पर ये मेरा घर है। बस जो संसार में लड़ाई हो रही है वही शंकर भगवान के घर में लड़ाई शुरू हो गई। मेरा घर तेरा घर, मेरा घर तेरा घर, और तेरा और मेरा के चक्कर में, स्वाभिमान के चक्कर में शंकर भगवान को लगा कि मेरे गणों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी इसने, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गणेश को लगता है कि मां की आज्ञा अगर डूब गई तो मेरा क्या जीने का फायदा है। भगवान शिव जी ने त्रिशूल से बालक की गर्दन काट दी और वो मां चिल्लाकर गिरा। तभी मां पार्वती सरोवर से निकल आई, वस्त्र धारण करके दरवाजे पर देखा, शंकर के गण और शंकर खड़े हैं और गणेश बालक जो है उसकी गर्दन कटी हुई तड़फ रही है। माता पार्वती ने क्रोध करके श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पुत्र की गर्दन काटी है मैं उसे भस्म कर दूंगी। अब शंकर भगवान बड़े व्याकुल हो गए। पार्वती का पुत्र है, पार्वती का पुत्र, ये पुत्र आया कैसे, कब आया, कैसे हो गया ये पुत्र? अरे कम से कम 9 महीने लगने चाहिए। मैं तो सुबह गया हूं यहां से और शाम को वापस आ गया, ये दिन दिन में पुत्र कहां से आया? अब तो शंकर भगवान बड़े परेशान। ये जानते हैं परमात्मा शिव कि पार्वती जो कह रही है वो सत्य कर देगी, वो शक्ति है, भस्म कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? शंकर भगवान ने तत्काल ब्रह्मा जी को बुलाया, नारायण को बुलाया, इंद्र आदि सब देवताओं को बुलाया। अरे परमात्मा दौड़ो दौड़ो, हमारे घर की रार बुझाओ, हमारे घर में आपत्ति आ गई, संकट आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे हो गए। भगवान महेश की बात को सुना नारायण ने, ब्रह्मा जी ने पार्वती को समझाया, देवी हुआ सो हो गया, मैं माफ नहीं कर सकती। नारायण, हे ब्रह्मदेव, मेरे पुत्र के मारने वाले को माफ नहीं करूंगी। भगवान नारायण जानते थे कि शिव के पास में कला है, वो कटे को जोड़ देते हैं। शिव जी से पूछा, अगर तुम बच्चे को गर्दन को जोड़ के जिंदा कर दो तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, नहीं तो शक्ति के आगे हमारा भी क्या बस चलता है, कोई उपाय बताओ शंकर। शंकर भगवान ने कहा, परमात्मा मैं इस बच्चे को जीवित तो कर सकता हूं, पर इस बच्चे की जो गर्दन और मुख है वो नहीं जीवित हो सकता। अगर इस बच्चे के ऊपर किसी दूसरे जीव का सिर लगा दिया जाए, मुख लगा दिया जाए, अंग लगा दिया जाए तो इसे जीवन मिल सकता है। तो भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि अधिक समय तक अंग कटने के बाद जो अंग जीवित रहता है वो जीव हाथी है। हाथी का कोई अंग बिल्कुल कट जाए तो भी घंटों तक जीवित रह सकता है। इसीलिए गणों को भेज करके किसी हाथी के बच्चे का सिर लाया गया और विज्ञान और साइंस के मुताबिक उसे जोड़ा गया और गणेश को पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ। माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। माता पार्वती ने देखा कि ऐसे कुरूप बच्चे को पैदा करने वाली मां पर लोग हंसेंगे, मैं क्या करूंगी इस बच्चे का, ले जाओ इसे, मुझे मेरा पहले जैसा सुंदर बालक चाहिए। ये कुरूप है, कौन पूजेगा इसे, कौन मानेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में गुणों की महिमा तो है ही, पर स्वरूप की महिमा भी है। पहला इंप्रेशन तो स्वरूप ही है, बाद में चाहे स्वरूप के अंदर बुराइयां कितनी निकले वो अलग बात है, पर पहला मोह, पहला आकर्षण स्वरूप ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, देवी तुम्हारे बच्चे का स्वरूप भले ही अच्छा नहीं रहा, पर हम तीनों देव तुम्हारे बच्चे को अपने से भी ज्यादा महान बना सकते हैं, तुम चाहो। 33 करोड़ देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवान श्री गणेश को अपनी अपनी शक्तियां दान कर दी और ये घोषणा कर दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद को भी वही प्राप्त कर सकता है जो पहले गणपति बप्पा को प्रणाम कर लेगा, उसी को ही ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। बिना गणेश की कृपा के, बिना गणेश आह्वान के, बिना गणेश स्तुति के ब्रह्मा विष्णु महेश का, किसी देवी का, किसी शक्ति का आशीष नहीं मिलेगा।
आज तीनों देवताओं ने मिलकर गणेश को सिंहासन पर बिठाकर अभिषेक किया, यज्ञोपवीत पहनाया और उन्हें दुर्वा का भोग लगा करके माला अर्पण की और सुंदर लड्डुओं का भोग लगाकर आरती की और दुख हरता सुख करता भगवान श्री गणेश की जय जयकार की। सारे के सारे कैलाश में गणेश जी की जय जयकार हो रही है, सब गणेश की जय जयकार कर रहे हैं।